गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 जो आपका बायोलॉजी का पेपर हुआ है, यहाँ पर आपके 70 में 70 आए होंगे। यहाँ पर आप लोग पूरा पेपर करके आए होंगे अच्छे से। तो फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पर मिला लेना कितने आंसर आप लोगों ने यहाँ पर सही किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। प्रश्न नंबर जो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 से 20 तक प्रश्न होने वाले थे और समय आपको 3 घंटा दिया होगा, ठीक है ना। तो 9 से 12 तक आपने पेपर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कोड जो आपका यहाँ पर होने वाला है, सेट आपका बी है, इस सेट बी का फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला पेपर के लिए आपका अगला पेपर कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 आपका जो कहता है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है आपकी यहाँ पर बा, यानी इसका जाति आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना। मेढक किस प्रकार से वर्ग से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगाएंगे दूसरे वाले का एम्फीविया यानी कि आ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कितने अंक का यहाँ पर पेपर करके आए हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कितने अंक का आप लोगों ने यहाँ पर पेपर सही किया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर कोशिका के केंद्रक की, यानी कि वाह, इसका करेक्ट आंसर केंद्रक आपका हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस वृद्धि नियामक को एंडोल 3 एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो क्या पूछेगा, एंडोल 3 एसिटिक अम्ल। तो ये जो आपका आता है यहाँ पर दा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन, ठीक है ना। हृदय का गति प्रेरक है, तो हृदय यानी कि आपका जो हृदय का गति प्रेरक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे एस ए नोड, यानी कि बा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे आसानी से। प्रश्न नंबर 6वां इसमें आप लोग पॉइंट कहता है आपका प्रश्न नंबर 6वां पॉइंट, तो इंसुलिन स्रावित होता है तो अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से, वृषण से, अंडाशय से। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बा, यानी कि बीटा कोशिका से। आपको यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर मिला लेना, आप लोगों ने कितने अंक का पेपर सही किया है और कितने अंक का गलत किया है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर मैच कर लेना फटाक से। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दूसरा कहता है रिक्त स्थान भरिए। तो ये आपके 6 अंक के पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों भूरे शैवाल का रंग डॉट डॉट वर्णक के द्वारा होता है। तो वर्णक का नाम बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्यू, इसमें आप लोग लिखेंगे करेक्ट आंसर फ्यू को जैथिन, ठीक है ना। फ्यू को जैथिन, जिसने भी फ्यू को जैथिन लिखा होगा उसका पहला रिक्त स्थान सही हो जाएगा। एक बीजी पत्ती मूल में डॉट डॉट प्रकार के संबंध मूल पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं मुख्यतः, इसका 3 आंसर हो जाएगा। राइबोसोम्स डॉट डॉट के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं प्रोटीन, इसका करेक्ट आंसर आप लोग एकदम आसानी से लगा लेंगे। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा तथा डॉट डॉट के बने होते हैं। तो चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर, क्या लगा लेंगे, नाइट्रोजीनस क्षारक, नाइट्रोजीनस क्षारक, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान डॉट डॉट होता है। तो श्वसन गुणांक का मान जो होता है आपका 1 के बराबर, ठीक है ना, 1 के बराबर। आप चाहो तो 1 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1 के बराबर, ठीक है ना। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 1 के बराबर, इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग लाल रक्त कणिकाओं की आयु डॉट डॉट की दिन की होती है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना था, तो 120 दिन इसका करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा था आपका, तो इसमें आपको 6 अंक के 7 पूछे गए थे। पहला 7 आपका कहता है ये कोशिकीय एवं यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत रखा गया है। तो इसका आप लोग यहाँ पर असत्य कर देंगे, ठीक है, नहीं रखा गया। मेढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, तो इसको आप लोग सत्य कर लेंगे। C4 पौधों में केंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो तीसरा आप लोग यहाँ पर असत्य लगा लेंगे। यहाँ पर पूछा गया आपका यहाँ पर कपालीय अस्थियों की संख्या 9 होती है। तो चौथा जो आपका है यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 5वां आपका कहता है पीनियल ग्रंथि से मेलानोटोनिक हार्मोन स्रावित होता है।
तो पांचवा जो है आपका, तो पांचवा आप लोग सत्य कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन जो बताया जा रहा है यही आप लोग अगर करके आए होंगे तो आपके यहाँ पर फुल में फुल नंबर आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग कितने अंक का करके आए हो पेपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर इसमें 6वां पॉइंट कहता है, प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूब्रोको है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इसका नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 14, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी यहाँ पर आपकी पूछी गई थी जिस प्रकार से, पहला आपका था घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो आपको मिलानी थी, ये मिलानी थी आपको ई वाले से। किससे? ई वाले, यानी मरका डोमिस्टर। मरका डोमिस्टर इसका करेक्ट आंसर। दूसरा जो आपका जायंग था, तो जायंग जो आपको मिलाना था यहाँ पर मादा जनन तंत्र। लाइसोसोम, तो ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर कोशिका का पाचन लाइसोसोम के द्वारा होता है। क्रेफ्ट टीसीए हो जाएगा। एंड्रोजन जो आपका दिया गया है इसको आप लोग मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। एंड्रोजन ये पॉइंट आप लोग छोड़ दिया है, इसका आप लोग मिलान कर लेना क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए था। प्रश्न नंबर 5वीं, इसमें 5वीं पॉइंट एंड्रोजन जो था वो किससे मिलेगा यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको इसको बताना है नर हार्मोन से मिलेगा या आपका मरका डेमिस्टर से मिलेगा एंड्रोजन, ठीक है ना, किससे मिलेगा बताना है आपको। इसके बाद बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ICZN आपको ये दिया गया था, तो इसका आपको फुल नेम लिखना था। तो फुल नेम आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें आप लोग लिखना था इंटरनेशनल INTENATIONAL, ठीक है ना, इंटरनेशनल कॉमिशियन COMISSIONON, ठीक है ना, कॉमिशियन। और इसके आगे आप लोग लिखेंगे जोलॉजी, क्या लिखेंगे, जोलॉजिकल, ठीक है ना, जोलॉजिकल। इसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पर NOMENCLAELUR, ठीक है ना। तो ये आप लोग UR ये इस प्रकार से आप लोग इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे, ICZN का फुल नेम। इसका मुझे कहता है आपका अगला, किस पत्ती में दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग एकदम आसानी से लगा लेंगे, स्टोमेटा। क्या लगा लेंगे, स्टोमेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है आपका, यहाँ पर पूछा गया आपका, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो प्रश्न था आपका थोड़ा यहाँ पर लो क्वालिटी है, इसका दिख नहीं रहा है। मैं किस हार्मोन का तना हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप लोग जो पूछा गया था आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर जो लिखना था आपको यहाँ पर, तीसरे के बाद आपको जो चौथा पूछा गया था इसमें आप लोग लिखेंगे एब्सिक अम्ल, ठीक है ना, एबिया। इसमें आप लोग क्या लिखना था, एब्सिक अम्ल, एब्सिक ABC, इसमें एब्सिक अम्ल आप लोग लिख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कंदुक खलका संधि कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कंधे लगा लेंगे, कंधे में, ठीक है ना। तो आप लोग कितने अंक का पेपर करके आए कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न आपके सेम आए हैं, तो फटाफट मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।